हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कक्षा 5 गणित एडिरेट पार्ट 4 हिस्से और पूरे को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। क्या है? 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हिस्से और पूरे, अध्याय 4, हिस्से और पूरे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यह घर में उपयोग करने से पहले कई वस्तुओं को बराबर भागों में काटा या बांटा जाता है। जैसे सलाद के लिए ककड़ी काटते समय छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, या किसी सेब को काटते समय इसके कुछ टुकड़े किए जाते हैं। भिंडी या ब्रेड पकौड़े बनाते समय भी इनके कुछ टुकड़े किए जाते हैं। घर में रोटी बनाते समय भी आटे की लोई बनाते समय लगभग बराबर बराबर टुकड़ों को लिया जाता है। रोटी को मोड़ कर रखते समय भी प्राय इस तरह से रखा जाता है कि आधे आधे भाग परस्पर ऊपर नीचे रखे गए हो। आप भी पुस्तक कापियों में कवर चढ़ाते समय पहले कवर को 2 बराबर भागों में मोड़ते होंगे। बिस्किट के पैकेट में रखी बिस्किट को यदि आप ध्यान से देखोगे तो पाएंगे कि उस पैकेट में रखी सभी बिस्किट एक बराबर नाप की ही है। ठीक है, इन्हें 2 बच्चों को बराबर बांटते हुए भी आपने देखा ही होगा। घर में किसी खुली हुई साड़ी को मोड़कर उसकी तह लगाते हुए भी आपने देखा होगा। कैसे एक लंबी साड़ी को पहले ठीक बीच में मोड़ा जाता है। ठीक बीच से मोड़ने पर मुड़ी साड़ी की लंबाई आधी दिखाई देने लगती है। आधी दिख रही साड़ी को फिर से बीच में से मोड़कर तय करने से वह साड़ी अब आधी की आधी अर्थात पूरी साड़ी की 1/4 दिखाई देने लगती है। क्या आपने इसी तरह से समाचार पत्र को मोड़ा हुआ देखा है? खेल के मैदान कंचों का बंटवारा करते हुए बच्चे प्राय बराबर बराबर संख्या में कंचे बांट लेते हैं। शिक्षक और बच्चों की इस बातचीत को समझते हैं। शिक्षक क्या बोलते हैं? बच्चों, गणतंत्र दिवस की तैयारी कैसी चल रही है? तो संगीता बोलती, ठीक चल रही है। हम लोग आज बहुत लंबी सी तोरण बना रहे हैं, इसे कल मैदान में लाएंगे। शिक्षक बोलता है, इतनी लंबी तोरण को कमरे के अंदर कैसे रखोगे? तो रेखा बोलती है, इसे बराबर बराबर कुछ हिस्सों में मोड़कर भीतर ले आएंगे। शिक्षक बोलता है, कैसे? अजय बोलता है, जैसे साड़ी को मोड़कर तो बनाते हैं उसी तरह से। शिक्षक, बहुत बढ़िया बच्चों, अब इस तालिका को भी भरकर देखिए। ठीक है, तो अब तालिका को भरकर देखते हैं। ये दिया है, हमने पहले से भर के रखी है। देखिए 24 है, 24 का आधा कितना होता है? 24 का आधा 12 होता है। 1/4 6 होता है, यानी 24 का 1/4। 4 एकम 4, 4 से 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24। 6 गुणा 1 बराबर 6 होता है। तो ये आ गया। ठीक है, अब 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। और 1/4 कितना होगा? 12 गुणा 1/4, 4 4 8, 4 3 12। 1 गुणा 3 बराबर 3 आएगा। तो ये आ गया 3। ठीक है, फिर 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा 2 होता है और 1/4 1 होगा। अब 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। 1/4 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, आगे जोड़ी मिलाई है। जोड़ी मिलाई हिस्से और आकृति दे रखी है। तो 1/3 यानी 1/3 यानी 3 भाग, 1 2 3, इसके 3 भाग है तो ये आएगा। फिर आधा आधा यानी ये वाला हिस्सा और 1/4 ये वाला हिस्सा दिख रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3/8 और 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्नता बताइए। तो 3/8 और 5/8 इसमें बड़ी भिन्न दिख रही है, इसमें ज़्यादा रखा है। 5/8 वाली भिन्न क्या है? बड़ी है 3/8 वाली भिन्न से। ठीक है, अब आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। तो आयताकार पट्टी में देखो 3/4 और 2/4, ये वाले 2/4 को भी अपने को, एक मिनट, 2/4 वाली भिन्न को भी ये हो गई 2/4 वाली भिन्न और ये 3/4 वाली। तो इसमें 3/4 वाली भिन्न बड़ी है। अब 7/3/10, तो ये हो गई 3/10 वाली भिन्न और ये हो गई 7/10 वाली भिन्न। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है? 7/10 वाली। कौन सी भिन्न बड़ी है? 7/10 वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है ना, ये वाली। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा होता है? तो देखो, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 2 और 3, 1 2 3 हिस्सा, तो 1/3 आएगा।
प्रत्येक भाग कितना आएगा 1/3, तो प्रत्येक भाग 1/3 आएगा, 1/3 इसका सी पे गोला लगाना है और यहाँ पे लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा हिस्सा है? तो देखो पहले तो ये देखो कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है इसमें 8 भाग, 8 तो बटे में क्या आएगा 8, अब दो जगह ऑप्शन में 8 लिखा है, अब छायांकित कितना 1 2 3, तो 3/8 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, बी वाले पे यहाँ पे काला करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है बी और 3/8। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, बताइए अब उसके पास कुल कितने केले, कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा है? तो सोनू के पास कितने 16 केले हैं, अब उसने 1/4 केले अपनी बहन को दे दी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 गुणा 1 बराबर 4, यानी 4 केले उसने किसको दे दिए अपनी बहन को। अब बचे कितने, 16 में से 4 घटा देंगे तो 12, यानी 12/16, 3/4, बचा कितना 3/4, उसके पास कितने केले बचे हैं 3/4, ठीक है। अब प्रश्न नंबर, इसमें इसमें गोला लगा लेना, ए वाला ऑप्शन सही है और ए वाले का ऑप्शन टिक लगा लेना। प्रश्न नंबर 4, उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है एक पूरा है और ये है 1/3, ये भी 1/3 और ये नीचे वाला कितना हो गया 1/6, तो ये 1/3 ये वाला हिस्सा कितना 1/6 मिलकर बना है, तो 2 1/6 मिलकर 1/3 बना है। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, डी वाले पे गोला लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे प्रश्न नंबर 5, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है? तो 1/4 यानी बटे में 4 यानी 4 भाग है, तो किसके 4 भाग, 4 भाग तो सबके हैं लेकिन छायांकित एक भाग होना चाहिए, यानी छायांकित एक भाग ये वाला सी वाला है, तो सी वाला इसका ऑप्शन सही है, सी वाले पे गोला लगा लीजिएगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया, आयत का छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है? इसके 3 भाग, 1 2 3, बटे में 3 आएगा और एक छायांकित भाग है तो 1/3 हो जाएगा। अब नंबर ब, निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है? छायांकित भाग पूरे भाग का कितना है, पूरा भाग कितना 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 आ जाएगा, अब छायांकित भाग कितना 1 2 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा, यानी 3/6 भाग, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7, मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया है ना, 100 सिक्के है और उसके 2/5 भाग, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया, 20 गुना 2, 20 दूना 40 सिक्के, अपनी बहन को उसने कितने सिक्के दिए 40 सिक्के दे दिए। अब प्रश्न नंबर 8, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो देखो छायांकित पहले तो पूरा देखते हैं, 1 2 3 4, 4 4 4 8 4 12 4 16, यानी बटे में 16 आएगा, छायांकित भाग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/16, अब इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 भाग, ठीक है, यानी आधा भाग छायांकित है। अब प्रश्न नंबर 9, किसी दिन समीर रात को 11 बजे सोता है, ठीक है, और सुबह 5 बजे उठता है, वह दिन का कितना हिस्सा सोता है? तो देखो वह दिन का कितना हिस्सा सोता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो सोता कितने बजे, कितने घंटे 11 बजे सोता है, तो 11 से 12, 1 2 3 4 5 बजे उठ जाता है, यानी 6 घंटे सोता है, 6/24, 24 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 1/4 भाग वो क्या करता है सोता है, ठीक है ना, दिन का 1/4 भाग वह सोता है। अब प्रश्न नंबर 10, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट क्रमश 2 4 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इनमें छायांकित भाग द्वारा खा लिए गए भाग को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक चॉकलेट कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया, तब इसका आधा भाग खा लिया और इसका भी आधा भाग खा लिया और इसका भी आधा भाग खा लिया है, यानी सभी का आधा आधा भाग खा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, इस 1 2 3 4 भाग है, तो बटे में 4, छायांकित भाग 2 है, 2 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा, इसमें छायांकित भाग 1 2 3 4 है, 4 ऊपर आएगा, पूरा कितना 8 है, अब इसको भी काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब प्रश्न नंबर 11, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, एक कालखंड का 1 घंटे का कितना हिस्सा है? तो 1 घंटा कितने का होता है 60 मिनट का, और कालखंड कितने का होता है 45 मिनट का, इसको काट देंगे, कैसे काटेंगे 15 से, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, अब इसको नीचे को काटेंगे, 15 कम 15, 15 30, 15 40, 15 चौक 60, यानी 3/4 आ जाएगा, 3/4 भाग,
1 घंटे का 3/4 भाग है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12, यदि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा? यदि 1 किलोग्राम टमाटर मूल्य 20 रुपये है तो 20 गुणा 1/2 यानी आधा, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम तो 2, 2 पंच 2 धाम 20, 10, 10 गुणा 1 बराबर 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13, यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सही 1/2 किलोग्राम आलू का मूल्य होगा। तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 16, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 16 गुणा 2 बराबर 16 कम 16, 16 दूना 32 रुपये। अब आधा किलो का कितना होगा? 16 गुणा 1/2 यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 ही 16 यानी 8 रुपये। सॉरी, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ 8 कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 32 और 8 40 रुपये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 रुपये। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये पूरा कितना है? 1, और ये वाला हिस्सा, ये पूरा कितना है? 1 है, और ये वाला आधा, ये भी आधा, और ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी, और ये 1/8 है, ये सब 1/8 है। उपरोक्त चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है नंबर का उत्तर 2 1/4 मिलाकर आधा बनाते हैं। अब प्रश्न नंबर ब, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे, तो 4 1/8 मिलकर आधा बनाएंगे यानी 1/2 बनाएंगे। और प्रश्न नंबर 1/4 में कितने 1/8 है? 1/4 में 2 1/8 है। अब प्रश्न नंबर 15, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। ठीक है। तो देखो, बैगन 2 हिस्सों में उगाई है, आलू 2 हिस्सों में उगाई है, टमाटर 3 हिस्सों में, पालक एक हिस्से में मिर्ची उगाई। उपरोक्त चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है। और वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? वह, यह खेत का कितना हिस्सा है? वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में टमाटर उगा रहा है। यह खेत का कितना हिस्सा है? 3/9 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/9 भाग पर टमाटर उगा रहा है। अब प्रश्न नंबर 2 ख, खेत के कितने सॉरी ब, खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है? खेत के 2/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है। अब प्रश्न नंबर स, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है? खेत के 1/9 हिस्से में वह पालक और मिर्ची उगा रहा है। अब प्रश्न नंबर 16, निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करना है। तो ये पूरा कितना है? 1 2 3 4, 4 4 8, 4 12, 4 चौक 16। अब 16 का 1/4, 4 4 चौक 16 यानी 4 गुणा 1 बराबर 4, 4 हिस्सा रंग दिया ये। ठीक है, छायांकित कर दिया। अब प्रश्न नंबर 17 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और छठा भाग अर्चना को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो देखो, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, 12 में से 1/4, 1/4 कितना होता है? 4, 12 गुना 1/4, 4 तिया 12, 3 चॉकलेट सरिता को दे दी, फिर 1/3 उषा को, 1/3 उषा को। तो देखो 12 का 1/3 कितना होता है? एक मिनट, 12 का 1/3, ठीक है, 12 का 1/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 4 चॉकलेट किसको मिली है? उषा को। अब 1/6 भाग, 1/6 भाग किसको मिली है? 1/6 भाग 12 का 1/6, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी 1/6 भाग अर्चना, यानी 2 चॉकलेट अर्चना को दिए, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। अब बाकी हिस्सा कितना हो गया? 3 और 4 और 2, 4 3 7 8 और 9 हो गए। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3 चॉकलेट किसको मिली है? मंजू को। मंजू को कितनी चॉकलेट मिली है? 3 चॉकलेट। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 पे आ जाते हैं। नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तब देखो पूरा कितना भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 है, तो बटे में 15 आएगा। रंगा हुआ 1 2 3, 3/15, यानी 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15, यानी 1/5 भाग रंगा हुआ है। अब प्रश्न नंबर 19, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है, राजू के पास 32 रुपये है, तो क्या राजू 32 रुपये में 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलो लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितने रुपये बचे?
तो देखो 1 किलो लौकी का मूल्य 1 गुणा 12 बराबर 12 रुपये, 2 किलो लौकी का मूल्य 2 गुणा 12 बराबर 12 दूना 24 रुपये। तो 1 किलो लौकी का मूल्य 1 गुणा 12 रुपये, तो आधा किलो लौकी का मूल्य कितना होगा 12 गुणा 1/2, यानी 2 एकम 2, 2 छीं 12, 6 रुपये। आधा किलो लौकी का मूल्य 6 रुपये। 2 किलो लौकी का मूल्य 24 रुपये और आधा किलो लौकी का मूल्य 6 रुपये। तब 24 धन 6 बराबर 30 रुपये। तो बिल्कुल वो 2.5 किलो लौकी ले सकता है। कितने में ले सकता है? 30 रुपये। अब उसके पास 32 रुपये और 30 रुपये की वो लौकी लेता है। उसके पास कितने बचे हैं? 2 रुपये। कितने बचे हैं? 2 रुपये। अब प्रश्न नंबर 20, नीचे दी गई आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से, ये जो भाग है आधा भाग है इसको नीले रंग से रंग दिया है और फिर क्या लिखा है 1/3 भाग, यानी पूरे का 1/3 कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18, 3 हिस्से ना, तो एक पट्टी पूरी यानी 6 को हमने काले रंग से रंग दिया। ठीक है, तो बच्चों पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।